नमस्कार दोस्तों। आज कहानियों की श्रृंखला में शिवानी की प्रसिद्ध कहानी लाल हवेली सुनते हैं। ये कहानी 2 भागों में मैं आपको सुनाऊंगी, तो इसके पहले भाग में सुनते हैं। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झंकोलों में से रह रहकर काँप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबख्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आग भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबरा कर बैठ गई। क्यों आ गई थी वे पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और विस्मृति ने पूरा कर दिया था, उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था। स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तर बंद, एयर बैग, चांदी की सुराही उतरवाकर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वे कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूदकर उतर चुकी थी। दूर से भागते हांफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपककर रहमान अली को गले से लगाया और गोद में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बित्ते हैं, ताहिरा ने मन ही मन सोचा, और थे भी बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट गले से लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमा का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा, मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे, उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका। चलो बेटी, मामू बोले। बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है, पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बुढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थी और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भूल गईं। या अल्लाह, ये क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठी। सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा हैं, पर बहू का मुंह भी तो देखिए। लीजिए, ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नहीं नज़मा, देखो सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सिर झुका लिया। 15 साल में वे पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुँचा आई। रहमान अली नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बन जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वे मुंह ढाँप कर सिसक उठी।
पर क्यों दोष देवे किसी को। वे तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है वहाँ का एक एक अंकड़ कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता, भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आंखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिलनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध दिया था, उस रहमान अली से क्या कहती। पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उसी में से एक थी ताहिरा। तब भी वे 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की भांति उसे बोटी सी निचोड़ने को थी, तभी आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। अब वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज़ की मीठी डोर ने उसे बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीबी को भी दहली में ही ऐसे ही पीस दिया गया था। फिर जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की पर परेशान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बीती बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वे हंसती तो वे कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुल कर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की माँ थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वे सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियाँ उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमेरिकी नायलॉन और डेक्रॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबड़ के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठकर शानदार अक्कड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया, आवाज़ में खुद ब खुद एक अमेरिकी डॉल आ गया। तो दोस्तों, इस प्रकार लाल हवेली का प्रथम भाग समाप्त होता है। मैं नेक्स्ट भाग इसका जल्द ही लेकर के आऊँगी। नमस्कार।